Good morning, students. Chapter number 2, polynomials is going on. And in our previous class, we had studied concept based on remainder theorem and factor theorem. I gave you task also to complete it. Question number first, second and third of exercise 2.4. आपने ट्राई किए होंगे और ट्राई नहीं किए तो प्लीज ट्राई कीजिए। बेटा जितना भी काम आपको वीडियोस के थ्रू या होमवर्क मिल रहा है वो आप टाइम टाइम कंप्लीट कीजिए और वीडियो जरूर देखिए और वीडियो में जो भी आपको टास्क मिल रहा है वो आप ट्राई कीजिए क्योंकि मैथ्स को आप अगर खुद सॉल्व करेंगे, आप 45 मिनट्स मैथ्स को रोज दीजिए खुद सॉल्व करने की, तभी आप ये क्लास आप जो देख रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे देन यू ओनली विल हैव टू सफर अ लॉट। तो प्लीज सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चन ताकि आपको जो भी कोई प्रॉब्लम हो वो हम आगे सॉल्व कर सकें। ओके, so moving ahead in this chapter polynomials, our next topic is factorization of quadratic polynomial, which is a very important topic of this chapter. इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और न सिर्फ इस चैप्टर का, ये आपके 10th क्लास में भी काम आएगा और 10th क्लास में कई सारे चैप्टर्स में ये सेम कंसेप्ट है, तो इसको प्लीज ढंग से समझने की कोशिश करें। What is a quadratic polynomial? Quadratic polynomial is a polynomial whose degree is 2. वो polynomial जिसकी डिग्री 2 होती है वो quadratic polynomial कहलाता है। फैक्टराइजेशन मतलब उसको फैक्टर करना, उसके दो टुकड़े करना। जैसे हम बोलेंगे 18 के को फैक्टराइज कीजिए, तो आपने क्या किए, 18 के फैक्टर्स किए, क्या आएंगे 2 × 3 × 3। इन द सेम वे इन केस ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल हमें उस पॉलिनोमियल के लीनियर टुकड़े करने होते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 2, तो उसके दो लीनियर फैक्टर्स आ जाएंगे। अगर हम बात कर रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन की, तो उसके 3 लीनियर फैक्टर्स आने चाहिए, 3 लीनियर टुकड़े आने चाहिए, ठीक है ना। दैट मींस आपको फिलहाल हमें पढ़ना है हाउ टू फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पहले मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is ax² plus bx plus c. Please keep it in mind. Quadratic polynomial की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² plus bx plus c. That means जब भी क्वेश्चन आए कि फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आपको चेक करना है कि क्या पॉलिनोमियल इस फॉर्म में रखा गया है या नहीं रखा गया। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपको दिया हुआ है 5x plus x² plus 6, ये दिया हुआ है, क्वेश्चन इज फैक्टराइज इट। तो अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान नहीं है तो आप ऐसे सॉल्व करने लग जाओगे और पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब x² वाली टर्म सबसे पहले आनी चाहिए, तो x² वाली टर्म आपने आगे लिखी, फिर bx मतलब x वाली टर्म आई, तो प्लस 5x आपने मिडिल में रखा और कांस्टेंट टर्म c स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट टर्म लास्ट में आया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की नॉलेज होनी जरूरी है, सबसे पहला काम ये है। Standard form of a quadratic polynomial is ax² plus bx plus c. अब a b c क्या है, where a b and c are real numbers. a b और c क्या होंगे, कोई भी रियल नंबर्स है, ये कोई भी रियल नंबर्स है, ठीक है ना। where a is coefficient of x², a क्या है, coefficient of x², b is coefficient of x and c is constant term. c stands for constant term, b stands for coefficient of x and a stands for coefficient of x². एक चीज और ध्यान रखना है with their sign, उनके साइन के साथ। अगर ये वाली टर्म नेगेटिव है तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा, नेगेटिव b, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हम ले ही रहे हैं, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना 9th क्लास, जब हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वेयर a b and c आर, हमने कहा दीज आर रियल नंबर्स। व्हाट आर रियल नंबर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इररेशनल नंबर्स। मतलब कि ये जो a b और c है वो रेशनल नंबर, इररेशनल नंबर, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर कुछ भी हो सकते हैं। मतलब कि अगर मान लो आपको दे दिया क्वेश्चन √2x² plus 7x plus √5, तो ये भी एक
पॉलिनोमियल है, इसको भी आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये रूट में आ गया, या मान लो अपॉन 4 और आ गया, तो फ्रैक्शनल नंबर्स आ गए, तो कैसे भी नंबर्स ए बी सी कोई से भी नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। अब एक जो मेन कंडीशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो क्या है, हमने पढ़ा स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये आई गई, ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स है, एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। व्हाई इज दैट सो, क्यों नहीं होना चाहिए, सोचिए आप, अगर a की वैल्यू 0 है तो क्या होगा, 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर गिव्स 0, तो ये हट गया 0 प्लस बी एक्स प्लस सी, तो 0 तो हट गया, ये आ गया बी एक्स प्लस सी। समझ में आया क्या प्रॉब्लम आई, अगर a 0 है तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म हट गई, और जैसे ही एक्स स्क्वायर वाली टर्म हट गई तो अपने पास जो पॉलिनोमियल आया वो आया लीनियर पॉलिनोमियल, ना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट वी हैव टू वर्क इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट्स व्हाई इट इज मैंडेटरी दैट a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए, गॉट इट। b 0 बिल्कुल हो सकता है, क्या c 0 हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, बट a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ में आई होगी। नाउ मूविंग अहेड फर्दर इन दिस टॉपिक, अब देखिए जो पॉलिनोमियल है आपके पास किस किस तरीके का पॉलिनोमियल आएगा, एक तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऑल पॉजिटिव, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c, इस फॉर्म में पॉलिनोमियल आ सकता है। थर्ड टाइप इज ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c, ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c, ठीक है, ये टाइप आ सकते हैं। या फिर ax स्क्वायर प्लस bx, या फिर ax स्क्वायर माइनस bx, या फिर ax स्क्वायर माइनस c। इस टाइप के पॉलिनोमियल्स आ सकते हैं जिनको फैक्टराइज आपको करना पड़ सकता है। ये सेम कंसेप्ट अभी भी है और 10th क्लास में भी आएगा, और आपने ये सारे के सारे कंसेप्ट्स 8th क्लास में ही पढ़े हुए हैं। हाउ टू फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नॉट अ न्यू टॉपिक फॉर यू, ये आपके लिए नया टॉपिक नहीं है, हम इसको रिकॉल करते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज 2.4 का 4th क्वेश्चन है वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, और नॉट ओनली दैट 4th क्वेश्चन, इसके अलावा भी कई जगह आपको ये कंसेप्ट काम में लेना है, तो प्लीज ढंग से समझिए, ठीक है। फिलहाल आज हम पढ़ेंगे हाउ टू फैक्टराइज दीस काइंड ऑफ पॉलिनोमियल, इस तरीके के पॉलिनोमियल्स किस तरीके से हम फैक्टराइज करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप सीखोगे और स्टेप्स को लर्न कर लोगे, समझ लोगे, तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। हम बात करते हैं हाउ टू फैक्टराइज अ पॉलिनोमियल ऑफ टाइप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चलो लेट अस टेक एन एग्जांपल, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c 6, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है। अब यहाँ समझिए, देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, here bx is known as मिडल टर्म, ये कहलाती है मिडल टर्म, x वाली जो टर्म है वो कहलाती है मिडल टर्म। जब आप फैक्टराइजेशन की बात करते हो, इस मेथड का एक नाम और क्या है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मतलब मिडल टर्म को तोड़ना, दो हिस्सों में तोड़ना। तो आपको मिडल टर्म के टुकड़े करने होते हैं, दो टुकड़ों में इसको आपको तोड़ना होता है, ठीक है। अब समझिए कैसे, यहाँ आपको कुछ लोग ध्यान रखना 9th क्लास, और ये कंसेप्ट आप समझ लीजिए प्लीज। कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है, कांस्टेंट टर्म के आगे वाला सिंबल क्या है, पॉजिटिव है। इट मींस जो आप मिडल टर्म के दो टुकड़े करोगे उन दोनों का साइन सेम आएगा। कांस्टेंट टर्म का साइन प्लस है, इसका मतलब ये होता है कि मिडल टर्म के आप जो दो टुकड़े करने वाले हैं उन दोनों का साइन सेम आएगा। व्हाट डू मीन बाय सेम आएगा, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है ना। ये साइन आपको ये बताता है कि जो दो टुकड़े आप करने वाले हो उन दोनों को ऐड करने पे ये टर्म मिलेगी, उन दोनों को ऐड करने पे मिलेगी। अब बताइए एडिशन किस केस में होता है, इफ ऑल द साइंस आर सेम। अगर सारे नंबर पॉजिटिव हैं तो हम ऐड कर सकते हैं, करेक्ट, या सारे नंबर नेगेटिव है तब भी हम ऐड कर सकते हैं। प्लस प्लस ऑलवेज प्लस एंड माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस, ठीक है। तो एडिशन किस केस में होती है, इफ बोथ द साइंस आर सेम। इसका मतलब ये हुआ कि मिडिल टर्म को जब आप फैक्टराइज करोगे तो
आपको ये बताएगा, पहले आपने ये देखा, सबसे पहला स्टेप है कांस्टेंट टर्म का साइन देखना, फिर आप देखेंगे मिडिल टर्म का साइन क्या, मिडिल टर्म का साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव होंगे। ठीक है, इस टाइप में ही बता रही हूं मैं भी, आगे मत पढ़ना कि इसमें भी ऐसे होगा इसमें भी ऐसे होगा। सिर्फ फर्स्ट टाइप में आपने देखा कांस्टेंट टर्म 6 है, पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों फैक्टर्स के साइन सेम आएंगे। फिर आप मिडिल टर्म पे गए, उसका साइन भी पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों फैक्टर का साइन पॉजिटिव आएगा। आई बात समझ में? अब देखिए आपको मिडिल टर्म 5x के दो टुकड़े करने हैं इस तरीके से कि ऐड करने पे, उन दोनों टुकड़ों को ऐड करने पे तो आपको मिले क्या 5x, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे क्या मिले, मल्टीप्लाई करने पे मिलना चाहिए ये c और a, इनका प्रोडक्ट यानी कि कांस्टेंट टर्म और x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उन दोनों का प्रोडक्ट मिलना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या है, ये क्या है इसका कोफिशिएंट 1, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 x स्क्वायर लिख सकते हैं आप इधर। ठीक है, कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है मतलब दोनों फैक्टर का साइन सेम आएगा, मिडिल टर्म पॉजिटिव है मतलब दोनों फैक्टर का साइन पॉजिटिव आएगा। आपको 5x को इस तरीके से तोड़ना है कि ऐड करने पे तो मिले 5x और मल्टीप्लाई करने पे मिले 6 मल्टीप्लाई बाय 1x स्क्वायर 6x स्क्वायर। सो फैक्टर्स आर 2x एंड 3x, 2x plus 3x 5x आ रहा है, और चेक करो इनको मल्टीप्लाई करने पे 2x मल्टीप्लाई 3x 3 2 जा 6x into x x स्क्वायर, करेक्ट। अब कईयों के दिमाग में आया होगा और 6 और 1 बचा है, 6 into 1 6 and 6 minus 1 5, तो मैंने बोला 6 minus 1, तो वहां सब्ट्रैक्शन हो रहा है। अगर मैं लेती हूं कि नहीं हम तो ऐसे लेंगे 6x plus minus 1x, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, एक नंबर पॉजिटिव है दूसरा नंबर नेगेटिव है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। तो अब आपने इसको रखा x स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज, 6 विल रिमेन एज इट इज, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं है, दोस टू टर्म्स विल रिमेन एज इट इज। अब आप 5x के टुकड़े करेंगे, 5x के टुकड़े लिखा आपने, प्लस साइन है तो प्लस आ गया, 2x प्लस 3x, एंड 2 चेक करो 2x प्लस 3x 5x आ रहा है, मल्टीप्लाई करो 2 3 जा 6 into x x स्क्वायर, करेक्ट। ये स्टेप मेन स्टेप है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को शायद। किस तरीके से चेक करना है, कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है दैट मींस बोथ द फैक्टर्स विल हैव सेम साइन। ठीक है, मिडिल टर्म पॉजिटिव है मतलब दोनों के साइन पॉजिटिव होंगे। फिर आपने फैक्टराइज कर लिया इसको, नाउ सॉल्व। कैन वी टेक कॉमन निकालना है, यहां से आपको क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म में से। कैन वी राइट x स्क्वायर एज x into x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x। अब बताइए क्या कॉमन आ रहा है, x इज कॉमन, आपने x कॉमन निकाला, व्हाट विल रिमेन इनसाइड x प्लस 2। ठीक है, अब आगे बढ़िए, इनमें देखिए प्लस ये हो गया 3 into x और 6 को आप लिख सकते हो 3 2 जा 6, तो यहां से क्या कॉमन निकाल सकते हैं आप 3, और साइन कौन सा कॉमन आएगा पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव तो प्लस साइन आ गया। अब यहां एक चीज और ध्यान रखो, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, अगर थर्ड टर्म पॉजिटिव है तो हमेशा प्लस साइन कॉमन आएगा, अगर थर्ड टर्म नेगेटिव है तो हमेशा माइनस साइन कॉमन आएगा, ये ध्यान रखो। तो यहाँ पॉजिटिव है तो कोई इश्यू नहीं है, प्लस लगाया कॉमन निकाला, कॉमन क्या आया 3, ब्रैकेट में क्या बचा यहाँ पे x प्लस 2। कॉमन निकालने के बाद जो ब्रैकेट में फैक्टर आ रहे हैं दोस फैक्टर्स मस्ट बी सेम, बिल्कुल सेम होना चाहिए, साइन भी सेम होना चाहिए। अगर दोनों फैक्टर्स सेम आ रहे हैं इट मींस आपने सही किया है, और अगर दोनों फैक्टर्स में कोई भी चेंज आ रहा है तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है। ठीक है, तो अपने अब देखिए एक टर्म ये पूरी होगी और दूसरी टर्म ये पूरी होगी, इन दोनों टर्म में से फिर से क्या x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, आपने x प्लस 2 वापस से कॉमन निकाला, जब x प्लस 2 कॉमन आया तो व्हाट विल रिमेन इनसाइड, यहाँ पे क्या बच रहा है x, ये टर्म तो ऑलरेडी बाहर जा चुकी है, फिर यहाँ पे क्या बचा प्लस 3, ये टर्म तो ऑलरेडी बाहर जा चुकी है। तो इस तरीके से आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब ये वाला स्टेप जो मैंने आपको ये वाला स्टेप करके दिखाया है 9th क्लास, ये आपको फेयर में करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए किया था। जिसको डायरेक्टली कॉमन निकालना नहीं आ रहा वो इस तरीके से टुकड़े कर ले फिर कॉमन निकाल ले। अगर आप करते हो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं करते तो इस स्टेप के मार्क्स नहीं कटते। इस स्टेप को सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने किया था। अगर आपको लगता है कि नहीं वो स्टेप सही है, करना चाहिए, हमारी गलती नहीं होगी तो आप कर लेना,
अगर लगता है कि नहीं हम डायरेक्टली कॉमन निकाल सकते हैं तो निकाल लेना। इन दोनों टर्म में से आपने x कॉमन निकाला, x स्क्वायर में से x कॉमन गया तो x आ गया, प्लस का प्लस आ गया, 2x में से x कॉमन गया तो 2 आ गया। यहाँ 3 बन 3, 3 2 6, तो 3 कॉमन आया प्लस 3, प्लस कैसे आया, आई टोल्ड यू थर्ड टर्म पॉजिटिव है तो प्लस साइन कॉमन आएगा, अंदर बच गया x प्लस 2 वापस से कॉमन आ गया तो अंदर बचा x प्लस 3। इस तरीके से आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया इनटू टू लीनियर फैक्टर। जो मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था, फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि अगर आप डिग्री 1 के पॉलिनोमियल को यानी कि 1 से बड़ी डिग्री वाले पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर रहे हो तो उसके जिससे हम क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर रहे हैं तो 2 लीनियर फैक्टर्स आएंगे। अगर आप क्यूबिक को फैक्टराइज करोगे तो 3 लीनियर फैक्टर आने चाहिए। अगर आप बाई क्वाड्रेटिक डिग्री 4 वाले पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करें तो 4 लीनियर फैक्टर्स आ जाएंगे। आई बात समझ में? अब आप सोचो कि इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस से आप क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे। आ रही मेरी बात समझ में? तो इस तरीके से आपने फैक्टराइज करा। ये मेथड कहलाता है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो आज हमने सिर्फ ये फर्स्ट वाला पार्ट पढ़ा है कि हाउ टू फैक्टराइज दिस काइंड ऑफ पॉलिनोमियल। जो मैंने कंडीशन बताई थी वो प्लीज ध्यान रखना। कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, पॉजिटिव है, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव है, इट मींस बोथ फैक्टर्स विल हैव सेम साइन। फिर आप मिडिल टर्म में गए वो भी पॉजिटिव है, दोनों फैक्टर साइन पॉजिटिव आएंगे। आई बात समझ में? तो इस तरीके की मैं आपको एक दो क्वेश्चन लिख के दे रही हूँ जो आप ट्राई करेंगे so that we can move further in our next class. Try this question also. बिल्कुल सेम टू सेम ये टाइप में मैं दे रही हूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक तो ये ट्राई करेंगे आप, try these two questions, okay, which are based on this first type, ax square plus bx plus c. Try these questions and in next class we will meet